स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये आर्टरी सप्लाई ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो आर्टरी सप्लाई है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हार्ट का जो आर्टरी सप्लाई है वो कोरोनरी आर्टरी से होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को हम लोग कोरोनरी भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है कि हार्ट का जो आर्टरी सप्लाई है ये कोरोनरी आर्टरी, हार्ट है तो कोरोनरी आर्टरी, आर्टरी तो ये कोरोनरी आर्टरी, इसका आर्टरी सप्लाई होता है। अब देखिए, ये जो हार्ट है इसका जो पेरिकार्डियम, हार्ट का जो आउटर जो कवरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये पेरिकार्डियम के नीचे, दैट मीन्स सब पेरिकार्डियम, और वहाँ पर रहता है फाइब्रो फैटी टिश्यू, उसी में ये कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट रहता है। और ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये असेंडिंग एरोटा का ब्रांच होता है। ठीक है, असेंडिंग एरोटा का ब्रांच होता है कोरोनरी आर्टरी। और देखिए, ये जो कोरोनरी आर्टरी है इसका जो डायमीटर है इसकी, ये 1.5 टू 5.2 मिलीमीटर इसका डायमीटर होगा। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी, इसका एक पिकुलरिटीज भी है कि इसको हम लोग एंड आर्टरी भी बोलते हैं। तो देखिए, ये एनाटोमिकली ये जो होता है वो एंड आर्टरी नहीं होता है ये, लेकिन फंक्शनली ये एंड आर्टरी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो एनाटोमिकली ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये एनास्टोमोसिस करता है ट्रंक, ब्रांच या सब ब्रांच, उसके साथ में ये एनास्टोमोसिस कर जाता है। तो एनाटोमिकली ये एंड आर्टरी नहीं होता है, बट फंक्शनली ये एंड आर्टरी होता है। और देखिए, ये जो कोरोनरी आर्टरी होता है इसमें जब हार्ट का जब डायस्टोल होगा, हार्ट है तो हार्ट में पंपिंग एक्शन होगा, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ड्यूरिंग डायस्टोल ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। और ये कोरोनरी आर्टरी सरफेस ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो सरफेस होता है उसी में ये प्रेजेंट होता है कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे हार्ट में असेंडिंग एरोटा का ब्रांच कोरोनरी आर्टरी, और दो कोरोनरी आर्टरी होता है, एक राइट और एक लेफ्ट। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ये राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये मैंने दिखाया है एंटीरियर सरफेस, ये पोस्टीरियर सरफेस। तो देखिए, ये एंटीरियर एरोटिक साइनस, ये देखिए आर्च ऑफ एरोटा, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, इधर डिसेंडिंग एरोटा। तो ये जो असेंडिंग एरोटा है इसका एंटीरियर एरोटिक साइनस, वहां से ये राइट कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये वाला जो आर्टरी है, यही आर्टरी ये राइट कोरोनरी आर्टरी है। ये जो आर्टरी आ रहा है ना, यही आर्टरी है राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये एंटीरियर एरोटिक साइनस, वहीं से ये ओरिजिन किया। अब यहाँ से जब ये ओरिजिन किया तो ये है पल्मोनरी ट्रंक। देखिए, ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो ये पल्मोनरी ट्रंक, और यहाँ पर है राइट ऑरिकल। तो ये पल्मोनरी ट्रंक और ये राइट ऑरिकल के बीच में से ये आता है, और ये कोरोनरी सल्कस यहाँ पे होता है, उसी के बीच में से ये डिसेंड करता है ये कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आया। अब देखिए, ये यहाँ पर गया, ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट, और यहाँ से ये आर्टरी वाइंड किया, मतलब पीछे साइड में ये चला गया, और ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होते हुए ये चला गया पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये पीछे साइड में पहुंच जाएगा क्रक्स ऑफ द हार्ट। देखिए, ये है क्रक्स ऑफ द हार्ट। तो ये जो क्रक्स ऑफ द हार्ट है, यहाँ पर ये मीटिंग पॉइंट होता है इंटर आर्टरियल पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। देखिए, इधर से जो आ रहा है ये राइट कोरोनरी, इसी का ये ब्रांच है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और ये इंटर आर्टरियल और पोस्टीरियर आर्टरियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये तीनों का यहाँ पर जंक्शन है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, क्रक्स ऑफ द हार्ट ये हो गया, ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में पीछे साइड में होगा। तो यहाँ पर ये तीनों का मीटिंग पॉइंट जो होता है इसी को बोलते हैं क्रक्स ऑफ द हार्ट। तो देखिए, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है 60% ऑफ केसेस में ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है इसके साथ में ये यहीं पे एनास्टोमोस कर जाता है 60% केसेस में। 10% केसेस में क्या होगा कि ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये इंफीरियर बॉर्डर पे आकर के ये रुक जाता है, इंफीरियर बॉर्डर पे। ये फिर जो 10% बचा उस 10% में क्या होगा
कि ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ट और यहाँ पर है ये क्रक्स ऑफ द हार्ट, तो यहाँ पे जाकर के वो इन दोनों के बीच में ही रह जाता है। ठीक है, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये यहाँ से वाइंड किया और इधर से जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बना रहा था यहीं पर आकर के ये क्रक्स से नीचे वहां पे ये एंड कर जाता है। ठीक है, और 20% केसेस में क्या होगा कि ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप तक का ये आता है। ठीक है, हो गया। तो 60% में ये एनास्टोमोसिस बना दिया लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ। 10% में क्या किया कि ये इंफीरियर बॉर्डर पे जाकर के रुक गया, और 10% में क्या किया कि जो क्रक्स के पहले जाकर के वो रुक गया, और 20% केसेस में ये जाकर के पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप में ये चला गया। तो ये हो गया राइट कोरोनरी आर्टरी का इसका कोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए इसका ब्रांच इसका, तो सबसे पहला ब्रांच होता है इसका कोनस आर्टरी। देखिए ये जो आर्टरी है ना, यही आर्टरी है कोनस आर्टरी, सबसे पहला ब्रांच। तो कोनस आर्टरी ये राइट इनफंडिबुलम को सप्लाई करता है। जो कोरोनरी आर्टरी का जो पहला ब्रांच है कोनस आर्टरी, ये क्या करेगा कि ये यहाँ पे जो पल्मोनरी ट्रंक है उसी के पास में ये ब्रांच दिया राइट कोनस आर्टरी, और ये राइट इनफंडिबुलम जो राइट वेंट्रिकल होता है वहां पर इनफंडिबुलम होता है, तो वो इनफंडिबुलम वाला पार्ट को ये सप्लाई करता है। और ये जो राइट कोनस है ये लेफ्ट कोनस आर्टरी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आएगा वहीं पर जाकर के ये एनास्टोमोसिस बना देगा, ये वाला, ये यहाँ पे आकर के ये एनास्टोमोसिस बना देगा। दैट मीन्स ये राइट कोनस आर्टरी और इधर में से ये लेफ्ट कोनस आर्टरी आ रहा था, यहाँ पे एनास्टोमोसिस बना दिया। और ये जो एनास्टोमोसिस बना दिया ये एक राउंड स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलस ऑफ ब्यूसेंस। एनुलस ऑफ ब्यूसेंस हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहला ब्रांच राइट कोनस आर्टरी। दूसरा देखिए ये राइट आर्टरियल ब्रांच। ठीक है, तो ये जो राइट आर्टरियल ब्रांच है ये आर्टरियम में 2 और 3 इन नंबर्स होता है, 2 और 3, और ये एसए नोड यहीं पर रहता है और ये एसए नोड में भी ये सप्लाई करेगा। तो राइट आर्टरियल ब्रांच जो होगा राइट कोरोनरी आर्टरी का वो एसए नोड को भी सप्लाई करेगा। 60% जो एसए नोडल में होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच, 40% जो होता है वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांच एसए नोडल में सप्लाई करेगा, लेफ्ट एसए नोडल ब्रांच। तो यहाँ पर ये राइट आर्टरियम हो गया, एक ये राइट कोनस हो गया। दूसरा ये तीसरा देखिए एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ठीक है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, तो ये 2 और 3 इन नंबर में होगा, और इसमें जो लार्जर होगा इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच एंटीरियरली वाला वो होता है मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, राइट मार्जिनल ब्रांच, और ये जो है टुवर्ड्स द लेफ्ट जाएगा, एपेक्स के तरफ में जाएगा ये। तो ये राइट मार्जिनल ब्रांच, ये राइट एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच होता है। ठीक है, अब देखिए पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, तो ये पोस्टीरियर साइड से आकर के ये वेंट्रिकल में, ये वेंट्रिकल के ऊपर में ये सप्लाई किया। ठीक है, ये पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच बोलते हैं। पांचवा हो गया ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, जो यहाँ से जो वाइंड करके जो पीछे के साइड से जो आया ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच इसको बोलते हैं। और छठा हो गया पोस्टीरियर साइड में आर्टरियल ब्रांच। पोस्टीरियर साइड में आर्टरियल ब्रांच देगा, मतलब जो पोस्टीरियरली जो है वो आर्टरियम को सप्लाई करेगा। तो टोटल इसके 6 ब्रांच हो गए, 6 ब्रांच। देखिए ये राइट कोनस आर्टरी, राइट आर्टरियल ब्रांच, देन एंटीरियर आर्टरियल ब्रांच, देन पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच, देन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, देन पोस्टीरियर आर्टरियल ब्रांच। ठीक है, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी के ये ब्रांच, और ये ब्रांच ये मैंने एंटीरियरली दिखाया है स्टर्नोकोस्टल सरफेस, और ये पोस्टीरियरली दिखाया है ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस में। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी का ये हो गया ब्रांच। अब देखिए इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इसके कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। तो क्या होगा कि इसमें जब ब्लड आएगा, ये जब ब्लड आएगा इसमें राइट कोरोनरी आर्टरी में, तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होगा कि जो थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जब थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन होगा तो
ये सडन ये डेथ हो सकती है। ये मायोकार्डियल इस्कीमिया के केस में होगा और सडन डेथ हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। उसमें क्या होगा कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है ये इसका ल्यूमेन ये नैरो हो जाएगा। तो क्या होगा कि सर्कुलेशन कम हो गया। तो जब सर्कुलेशन कम हो गया तो चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पेरिकार्डियल पेन होगा और ये पेन रेडिएट करेगा लेफ्ट साइड में, शोल्डर में, आर्म में, फोर आर्म में, ये पेन रेडिएट करेगा। एंजाइना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी, तो जो एंजियोग्राफी करते हैं वो रेडियोलॉजी वाले लोग करते हैं। तो रेडियोलॉजिकल इसमें कोरोनरी आर्टरी में कुछ कॉन्ट्रास्ट दे करके वो लोग इसका एंजियोग्राफी करते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कहाँ पे है वो देखने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी, यदि ये कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाएगा तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसमें स्टेंट डालता है, स्टेंट। और वो जो स्टेंट जो डालता है उसमें वो कैथेटर जैसा होगा और उसके टिप पर बैलून के जैसा रहता है। तो जो स्टेंट जो डालता है कार्डियोलॉजिस्ट, वो क्या करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी में जा करके वो देखते हैं कि किस जगह पर ब्लॉकेज है, कहाँ पर ब्लॉकेज है, और जिस जगह पर ब्लॉकेज है वहाँ तक का वो स्टेंट लेके जाएंगे और वहीं पर वो बैलून जो होगा उसको वो इन्फ्लेट कर देते हैं, बैलून को। तो बैलून इन्फ्लेट कर देने से क्या होगा कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक जो होगा, ठीक है, जो प्लेक जो रहता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, वो प्लेक वो वाला तो फ्लैट हो जाएगा। और वो जो फ्लैट हो जाएगा तो बैलूनिंग है, तो बैलूनिंग से क्या होगा कि ये आर्टरी डायलेट कर जाएगा। डायलेट कर गया तो सर्कुलेशन फिर से ये आ जाएगा। ये हो गया एंजियोप्लास्टी। और यदि एंजियोप्लास्टी से भी यदि ठीक नहीं होगा तब क्या करेंगे, कोरोनरी बाईपास सर्जरी। उसमें क्या करेंगे कि उसमें यदि सीवियर ब्लॉकेज हो गया, सीवियर पेन है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, उस केस में क्या करेंगे कि जिस जगह पर ब्लॉकेज रहेगा, ठीक है, जिस जगह पर ब्लॉकेज रहेगा उस जगह में उसके प्रोक्सिमली हम लोग क्या करेंगे कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग शंट लगा देंगे हम, ठीक है, ग्राफ्टिंग कर देते हैं। और ग्राफ्टिंग करेंगे तो उसके प्रोक्सिमल पार्ट को लेकर के जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसके नीचे हम लोग उसको जोड़ देते हैं। और ये जो ग्राफ्टिंग है ये मेनली लिया जाता है कहाँ से, ग्रेट सेफेनस वेन से लिया जाता है, क्योंकि ये ग्रेट सेफेनस वेन ये इजिली डाइसेक्ट भी हो जाएगा, इसमें वाल्व भी बहुत कम प्रेजेंट होगा। और जो ग्रेट सेफेनस वेन का जो डायमीटर होता है वही डायमीटर लगभग इसका होता है अप्रोक्सीमेटली। तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली ग्रेट सेफेनस वेन का ग्राफ्टिंग को हम लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं पर हम लोग लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी वो भी ग्राफ्ट लगाते हैं, या रेडियल आर्टरी का ग्राफ्ट हम लोग यूज करते हैं। बट मोस्ट कॉमनली ग्रेट सेफेनस वेन का हम लोग ये बाईपास सर्जरी में हम लोग वो ग्राफ्टिंग यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोगों ने पढ़ा ये राइट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो देखिए ये जो कोरोनरी आर्टरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें ये जो सरफेस ऑफ द हार्ट है इसी पर ये ब्लड का सर्कुलेशन होता है। डायस्टोल जब होगा तो उसी में ये सर्कुलेशन होगा। और ये आर्टरी का कौन सा ब्रांच, इस फिगर के सहायता से आप उसे याद रखेंगे, और जैसा जैसा फिगर बस वही आप इसको याद रखेंगे। और ये बहुत ही इजी है, आसान है, आप इसे फिगर से समझें और इसे आप याद रखें। ये कोरोनरी आर्टरी ये एग्जाम से में भी बार बार पूछा जाता है, क्लिनिकली भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। एंजाइना का पेशेंट आते रहते हैं, सडन ये एक्यूट पेन, चेस्ट पेन लेकर के भी आएंगे, तो ये आपको क्लिनिकली वार्ड में भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपके ये एग्जाम से में भी ये बार बार पूछे जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। थैंक यू।